Hello, today's topic is interpersonal relationship in communication. So, interpersonal relationship is a vital component of communication in education technology, especially in nursing education. Effective interpersonal relationship between teacher, student, nurse, patient, and health educator community improve learning, understanding, motivation, and behavior change. Educational technology use communication method like media techniques that depends largely healthy interpersonal relationship. सो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कैसे मेंटेन किया जाता है बिटवीन टीचर स्टूडेंट नर्स पेशेंट के बीच में, हेल्थ एजुकेटर एंड कम्युनिटी लर्नर के बीच में, उससे उससे क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन से अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन, बिहेवियर में चेंज आता है और ये इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए हम अलग अलग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं लाइक मीडिया और मेथड्स। और हम आगे डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की म्यूचुअल पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। सो जो पर्पसफुल रहता है इंटरेक्शन जो बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल जो लोग रहते हैं उनके बीच में, उसके बीच में क्या रहता है, ट्रस्ट रहता है, रिस्पेक्ट रहती है, एम्पैथी रहती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है। जो एक कॉमन गोल रहता है उनके बीच में वो अचीव करना होता है उनको। और कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, जो हम बातें करते हैं उसमें आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स बिटवीन इंडिविजुअल अचीव एंड अंडरस्टैंडिंग। हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं और अपना जो बिहेवियर है वो भी ठीक करते हैं। Importance of interpersonal relationship in educational technology helps in effective teaching learning process, promote mutual understanding and cooperation, enhance student participation, improve motivation and attention, facilitate feedback and evaluation, build confidence and self-esteem, encourage behavior change, improve teacher student rapport. सो इफ़ेक्टिव टीचिंग को और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये हेल्प करती है। प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग रहती है और जो कॉपरेशन रहता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में या फिर पेशेंट और नर्स के बीच में, वो भी बढ़ता है। और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो है, अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन क्लास में ज़्यादा रहता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। मोटिवेशन एंड अटेंशन, अगर कोई कोई कुछ बात कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंगली और ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल से बता रहा है तो उसका अटेंशन अपने आप बढ़ जाता है। फैसिलिटीज़, फीडबैक एंड इवोल्यूशन, अगर स्टूडेंट फीडबैक देता है कि हाँ मैम हमको ये समझ में आया, तो टीचर या फिर कोई भी हेल्थ एजुकेटर रहा तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी एनहांस मतलब उनको भी पढ़ाने की इच्छा होती है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। सो कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है। इनकरेज बिहेवियर चेंज, तो बिहेवियर में भी चेंज आता है। एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर यानी क्या है, जो मैसेज रिसीव करता है, मैसेज जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन हम जो शेयर कर रहे हैं वो, चैनल मतलब एक मीडियम रहता है, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑडियो विजुअल, उसको बोलेंगे चैनल। फीडबैक, फीडबैक मतलब हम जो बात करने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है वो। और कॉन्टेक्स्ट, जो सिचुएशन और एनवायरनमेंट, उसको बोले हम कॉन्टेक्स्ट। टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन एजुकेशन, सो क्या क्या टाइप रहेंगे वो देखेंगे। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बेस्ड ट्रू एंड रिस्पेक्ट, बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, encourage questioning and discussion, improve learning outcome. Student student relationship promote group learning, encourage teamwork and peer teaching. Nurse educator learner relationship facilitate skill learning, enhance clinical teaching. सो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में क्या आएगा, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट की। टीचर अगर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट ने रिस्पेक्ट देना चाहिए, और टीचर कुछ बता रहा है तो वो केयरफुली लिसन भी मतलब सुनना चाहिए स्टूडेंट ने। क्वेश्चनिंग या डिस्कशन, तो अगर टीचर का समझ रहा है स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट भी क्वेश्चनिंग करेंगे एंड डिस्कशन करेंगे कि ये मैम ये टॉपिक, सर ये टॉपिक क्या है। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग का आउटकम है वो भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप में क्या होगा, प्रमोट ग्रुप लर्निंग, जो ग्रुप लर्निंग है वो बढ़ेंगी, और टीम वर्क और पीयर टीचिंग भी वो भी बढ़ेंगी। नर्स एजुकेटर लर्नर रिलेशनशिप में मतलब नर्स की जो स्किल्स है वो, जो स्टूडेंट नर्स है उसके बीच में अच्छी रिलेशनशिप और बढ़ेंगे।